हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। इस जीवन में सबसे बड़ा दुख भैया है, किसी चीज को खरीदना चाहते हैं मगर नहीं खरीद पाते। उससे मानसिक पीड़ा होती है। गौर से देखा जाए मान सम्मान का सीधा संबंध रूपों पैसों से जुड़ा है। जो धनवान होता है उससे सभी जी जी करके बात करते हैं। अब ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास धन न हो और वो शनि की ढैया और साढ़े साती से गुजर रहा हो, तब परेशानी ऐसी लगती है करेला और नीम चढ़ा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। शनिदेव की कठोर दृष्टि से बचाने वाला दिव्य कवच क्या है और कैसे इससे निजात पा सकते हैं। छोटी सी शुरुआत करते हैं समझने के लिए। रात गहरी थी, हवा ठंडी और स्थिर, किसी अनदेखी शक्ति जैसा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। एक साधक नदी किनारे दीपक जलाकर बैठा था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे मालूम था कि जीवन के हर अंधकार में एक दिव्य रक्षक मौजूद है। वह रक्षक है संकटमोचन श्री हनुमान जी, जो शनि के दुष्प्रभावों को नष्ट करने वाले अजेय देव माने जाते हैं। कहते हैं जहां उनकी भक्ति होती है वहां काल भी थम जाता है, पाप कांपने लगता है और ग्रहों की क्रूरता अपनी दिशा बदल देती है। लेकिन सवाल है कौन से पाठ कब करें, किस प्रकार करें और शनिदेव की पीड़ा से स्थायी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आइए इन रहस्यों को क्रम से समझते हैं। 1. हनुमान जी का पाठ कब करें। मंगलवार और शनिवार सबसे प्रभावी दिन माने जाते हैं महाबली हनुमान जी की पूजा करने के लिए। ये दोनों दिन हनुमान आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। जहां मंगलवार शौर्य, ऊर्जा और मंगल से जुड़े दोष मिटाने के लिए उत्तम है, वहीं शनिवार शनि से संबंधित बाधाओं को शांत करने और सुरक्षा कवच पाने के लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे उठ जाएं, क्योंकि इस समय वातावरण सात्विक होता है, मन स्वच्छ और ग्रहों की तरंगों पर साधना का प्रभाव अत्यधिक होता है। रात्रि में भी पाठ का विशेष प्रभाव, विशेषकर शनिवार रात 9 बजे के बाद किया गया पाठ नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, भय को दूर करता है और घर में सुरक्षात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। रात के शांत वातावरण में हनुमान जी के मंत्र अत्यंत प्रभावी होते हैं, मानो किसी अदृश्य जगत में आपकी प्रार्थना सीधे पहुंच रही हो। संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा को संकट मोचन कवच कहा गया है। अगर जीवन में बाधाएं लगातार आ रही हो, हर काम अटक रहा हो, मानसिक अस्थिरता हो या अचानक आर्थिक संकट हो, तो प्रतिदिन एक बार या शनिवार को 7 बार पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। सवाल उठता है कि कैसे करें। तो सबसे पहले नहा धोकर पवित्र हो जाएं, लाल वस्त्र पहने, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी पर सिंदूर अर्पित करें, तुलसी या रुद्राक्ष की माला रखें और मन से बिना रुकावट पाठ पूरा करें। इससे व्यक्ति के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षात्मक आवरण बनता है, जिसे अदृश्य कवच कहा गया है। बजरंग बाण का पाठ कब करें। बजरंग बाण अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये साधारण भक्ति पाठ नहीं है बल्कि एक ऊर्जात्मक आह्वान है, इसलिए इसे तभी करना चाहिए जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर हो। सबसे उपयुक्त समय शनिवार सूर्योदय के बाद या मंगलवार के दिन। संकट के समय लगातार 11 दिन पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। क्यों विशेष है ये। बजरंग बाण बाधाओं पर तेज प्रहार करता है। नजर दोष, अदृश्य भय, शत्रु बाधा, ग्रह पीड़ा, इन सब पर इसका प्रभाव अत्यधिक बताया गया है। संकट मोचन चालीसा और बजरंग बाण किसका उपयोग कब करें, इसके लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले लगा दिया है, आप आराम से देख लें। आइए अब जानते हैं शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचने के प्रमुख उपाय। हनुमान जी को शनि के शांतिदाता कहा गया है। रामायण और पुराणों के अनुसार हनुमान जी ने शनि को रावण की कैद से मुक्त किया था, इसलिए शनि उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। शनिवार को हनुमान मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं। यह उपाय शनि के कठोर प्रभाव को तुरंत कम करता है। तेल चढ़ाते समय मन में केवल इतना भाव रखें, हे संकट मोचन, मेरे ऊपर से शनि का दुष्प्रभाव दूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, लेकिन केवल शाम को और बिना छुए पेड़ को प्रणाम करें। यह उपाय आध्यात्मिक रूप से शनि दोष शांत करता है। ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जप। यह अत्यंत सही, सुरक्षित और प्रभावी जप है। यह मन, शरीर और कर्म तीनों पर सकारात्मक असर देता है। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी दें। शनि से जुड़े कर्म ऊर्जा को संतुलित करता है। नियमित करने पर मानसिक तनाव कम होता है। घर में हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति या चित्र रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। साथ ही बजरंग बाण या चालीसा का नियमित पाठ घर को ऊर्जावान बनाता है।
ये सब उपाय तभी कारगर होते हैं जब पुनर्तः ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और सत्य पालन करते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्य और संयम है उस पर शनि की कठोर दृष्टि टिक ही नहीं सकती। क्या शनि की कठोरता हमेशा बुरी होती है? इसका जवाब है नहीं, शनि दंड नहीं देते, केवल कर्मों का फल देते हैं। लेकिन कई बार ग्रहों की स्थिति के कारण शरीर, मन और धन पर अचानक विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हनुमान भक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली कवच बनती है। शनि की ऊर्जा कठोर है पर हनुमान जी उनके स्वामी कहे गए हैं। हनुमान जी के स्मरण से शनि की महादशा, साढ़े साती, ढया, ये सब हल्का होने लगता है। जीवन में स्थायी रूप से शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए 7 नियम हमेशा याद रखें। हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। मंगलवार को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। शनिवार को तिल का तेल और पीपल पूजा करें, बिना छुए ही दूर से। दैनिक जीवन में संयम, सत्य और अनुशासन रखें। मंगलवार को तेल युक्त भोजन न करें। अपशब्दों, क्रोध और लालच से दूरी बनाकर रखें। ऐसा न करने पर ये बातें शनि को तुरंत कुपित करती हैं। हर कार्य को ईमानदारी से करें, शनि उन्हीं का साथ देते हैं। इस तरह यही आपका अदृश्य कवच बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों साधक ने नदी किनारे पाठ पूरा किया। हवा अचानक हल्की सी गर्म हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पास से होकर गुजरते हुए उसे आशीर्वाद दिया हो। उसने आंखें खोली और मन में अद्भुत शांति महसूस की, जिसे हर साधक महसूस करता है। क्योंकि हनुमान भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं, यह अदृश्य सुरक्षा कवच है जो जीवन के हर तूफान में आपके चारों ओर फैल जाता है। जहां उनका नाम होता है वहां ग्रह दोष नहीं टिकते, शारीरिक संकट पास नहीं फटकते, मानसिक पीड़ा उत्साह में बदलने लगती है और आर्थिक राह स्वतः खुलने लगती है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। जय जय श्री सीताराम।